शुरुआत हम कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। गुजरात में पानी का प्रचंड प्रहार। गुजरात में लगातार बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है और पूरे राज्य के ज्यादातर जिले जलमग्न हो चुके हैं। 3 तस्वीरें गुजरात की हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब से संकट, बाढ़ में डूबी सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से बाढ़ से निपटने के लिए वायुसेना और एनडीआरएफ को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। वायुसेना ने अब तक 214 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बचाया है। नदियों का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम भी जारी है। 50 से अधिक रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। कई स्थानों पर रेल पटरियों पर भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही पर असर है। बाढ़ की प्रचंड रूप की तस्वीर आपके सामने है। लोगों को बारिश और बाढ़ से किस तरह जूझना पड़ रहा है, किस तरह उनकी जिंदगी पर असर पड़ा है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जिन्हें दफ्तर जाना है उन्हें कितनी मुश्किलात सामने आ रही हैं। अस्पतालों में भी पानी भरा है। गांव की स्थिति आपके सामने है, घरों में भी पानी भर गया है। ये गुजरात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सौराष्ट्र बताया जा रहा है खासा प्रभावित हुआ है लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने जलमग्न इलाकों का जायजा लिया और लोगों से उनकी परेशानियां जानी। देखिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। भारी बारिश के चलते गुजरात के कई जिले जो हैं जलमग्न हो चुके हैं। मैं अहमदाबाद से सटे साणंद जिले में हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। खेत खलिहान तमाम चीजें जो हैं वो इस समय पानी में डूबी हुई हैं और सबसे ज्यादा मुसीबत गांव के लिए ये हो रही है कि आसपास के जो तालाब हैं वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गए हैं और उन तालाबों का पानी जो है वो गांव के अंदर घुसने लगा है। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत तेज बारिश होती है तभी ऐसा होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, उसके चलते गांव की हालत अब जो है वो खराब होने लगी है। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तालाब का पानी है जो गांव में प्रवेश कर रहा है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये साणंद जिले का गांव है जिसके अंदर तालाब का पानी और आसपास का जो भी पानी है खेत खलिहानों में भरा हुआ वो अब गांव में घुसने लगा है। और गांव वालों की माने कि अगर बारिश नहीं रुकती है, इसी तरह से बारिश जारी रहती है तो ये पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो सकता है और लोगों का संपर्क जो है वो टूट सकता है। फिलहाल हो चुका है, लेकिन खतरे की अगर मैं बात करूं तो अभी खतरे के निशान से ये लोग ऊपर हैं। अभी खतरा इन पर इतना ज्यादा नहीं है। ये जरूर है कि पूरे गांव के अंदर पानी भर चुका है, लेकिन अगर तेज बारिश इसी तरह से जारी रहती है तो ये खतरा इनके लिए और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। और सरकारी दावों की हकीकत भी इन तस्वीरों के साथ ही सामने आती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से ही तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम है वीरपुरा, आज उसका नामो निशान तक मिट चुका है। पानी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे और वहां का हाल जाना। देखिए रिपोर्ट। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, अगर मेरे पीछे का नजारा आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैं किसी समंदर में किसी बड़े तालाब के किनारे खड़ा हूं, लेकिन ये एक गांव है, वीरपुरा गांव है। अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है, लेकिन इस गांव के अंदर बारिश के चलते आप देख सकते हैं क्या हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में जो है वो पानी घुस चुका है, उनके खेत खलिहान सब कुछ इस समय जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर हम चलते हैं गांव के अंदर किस तरह के हालात हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर किस तरह से पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पर फिलहाल मेरे आगे अगर आप देख रहे हो तो ये घर है जहाँ पर आपको ट्रैक्टर जो है वो आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। घर जो है वो पानी में डूब चुका है। मवेशी जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो पानी में यहाँ पर खड़े रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं लोग जो है वो इन्हीं बारिश के पानी के बीच में अपनी दिनचर्या जो है अपने रोजमर्रा के काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम भरत भाई है। भरत भाई, ये कितनी देर से ये पानी भरा हुआ है? कल साढ़े 5 बजे आई। शाम को 5 बजे से भरा हुआ है। तो अभी अगर और बारिश होती है तो कितना नुकसान होगा? अभी और पानी ज्यादा आएगा। तो ये बरसात का ही पानी है या कहीं और से भी? नहीं, बरसात का है। सिर्फ बरसात का पानी? हाँ। तो ये तो मैं देखा हूँ घर के अंदर पानी चला गया है, खेत वेत सब डूब गए आप? सब
गांव के अंदर के हालात क्या है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं ये पानी जो है वो घरों में घुस चुका है और घर में पूरी तरह से पानी ना आ पाए इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। माटी की मुंडेर बनाई गई है ताकि उस मुंडेर की वजह से घर के अंदर पानी ना जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी कई घर ऐसे हैं जिसके अंदर पानी जो है वो जा चुका है। क्योंकि मैं ये गांव की मुख्य सड़क पर चल रहा हूं और आप देख सकते हैं मैं कितने ज्यादा कमर तक मेरे यहाँ अभी पानी आ सकता है, इतनी ज्यादा पानी के अंदर मैं हूं। और यहाँ पर गांव के घर जो हैं वो पानी में हमें डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको गांव के अंदर लेके चलता हूं, घर के अंदर के क्या हालात हैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पानी भरा है? पानी क्या भरा है? खास करके राजकोट, सुरेंद्रनगर और ऐसे कई इलाके हैं जहां पिछले 24 घंटे के अंदर 1 से 18 इंच बारिश हुई है। उन तमाम जगहों पर बिल्कुल इसी तरह के हालात हैं। पानी जगह जगह पर भरा हुआ है, घर जो है वो आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। बारिश अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है और तस्वीरें किस तरह की भयावह है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं ये घर है गांव का कच्चा, चूल्हा जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है। घर का चूल्हा आप देख सकते हैं। खाट पर किस तरह से बैठे हुए हैं लोग जो है पानी से बचने के लिए, ये भी आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। पूरा घर जो है वो पानी में डूब चुका है। ये कितनी देर से इस तरह का पानी भरा हुआ है? 2 दिन से सर। 2 दिन से? हाँ। तो ये पानी अभी निकल क्यों नहीं रहा है? निकलने आगे जाने का रास्ता ही नहीं है आगे। और अगर और बारिश होती, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और ज्यादा बारिश होती है तो पूरे गांव को खाली करना पड़ेगा। गांव खाली करना पड़ेगा आपको खाली। तो यहाँ पर कोई आया है आपकी मदद के लिए? अभी कल आए थे, हमारे जो बड़े बड़े लोग थे वो आए थे, लेकिन देख के वापस चले गए वो। अच्छा। हाँ। कहना है कि कुछ लोग आए थे, कुछ अधिकारी, लेकिन वो सिर्फ देख के चले गए, किया कुछ भी नहीं है। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है घुटनों तक पानी में घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बारिश ने हाल करके रखा हुआ है फिलहाल गुजरात के कई जिलों का। ये एक तस्वीर है, ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें पूरे गुजरात में इस समय देखने को मिल रही हैं। तो आप सुन रहे थे हमारे भूपेंद्र सिंह सहयोगी की रिपोर्ट। सीधे भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। भूपेंद्र, हमने हालात दिखाए आपने, फिलहाल हालात क्या है? मेरा सवाल आपसे ये है कि राहत और बचाव के लिए अब तक क्या कुछ खास कदम उठाए गए? देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश जो है वो रुकी हुई है, लेकिन रुक रुक कर बारिश का आना जो है वो जारी है। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो कल से हो रही लगातार बारिश के चलते करीबन 33 जिलों में 200 से भी अधिक तहसील जो है वो जलमग्न है। कई जगह पर जो है जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। करीबन 40 से अधिक गांव जो है जिनसे संपर्क टूट चुका है। 200 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको सेना की मदद से, एनडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू किया गया है। और कई ऐसे डैम है जो अपनी जल स्तर है उसका वो जो है खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। तो फिलहाल जो है वो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि सरकार की माने तो उनकी तरफ से तमाम जो है वो इंतजामात किए गए हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें जो हैं वो हर जगह पर तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। खास करके जो सबसे ज्यादा प्रभावित जगह है वो सुरेंद्रनगर और राजकोट के आसपास का इलाका है, जिसमें मोरबी है, मलिया है, इसके अलावा चोटीला है। इन तमाम जगहों पर जो है वो पानी बहुत ज्यादा जमा हो चुका है। हालांकि बरसात बंद हो चुकी है इसलिए जल की निकासी हो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोगों को राहत जो है वो नहीं मिल पाई है। करीबन 10 के आसपास स्टेट हाईवे जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिनका अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है। 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि जहां जहां जल स्तर कम हो रहा है वहां आगे किस तरह की स्थिति होती है। फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे जो है अभी भी खतरनाक है। तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए फिलहाल जो है वो चिंता की स्थिति और स्टैंड बाय पोजीशन जो है वो बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।